वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने भारत पे ही चर्चा किया था। भारत एक परिचय से लेकर के इतिहास की प्रमुख घटनाएं तक देखा था। और आज हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी ही कवर करेंगे। तो आते हैं, क्या है क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में की अध्यक्षता की गई थी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो नेक्स्ट आएंगे, डीआरडीओ का मुख्य कार्य को संचालित करना होता है, तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों। और देख, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आईजीएमडीपी आरंभ किया गया था। तो 1982 से 83 ईस्वी तक 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली है। और आएंगे, क्या है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की स्थापना 1942 में की गई थी, तो मुख्यालय दिल्ली में है। सीएसआईआर के अध्यक्ष बताएं, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर याद रखें अच्छी तरह से। और बता दें, आप लोगों को अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और मैथ का वीडियो अभी नहीं डाल पा रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में आप लोगों को मैथ का वीडियो मिलेगा और टाइम नहीं मिल पा रहा। क्षेपास्त्र मिसाइल है तो पृथ्वी है, ये भी अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है, तो जमीन से जमीन, हमने बताया था शायद पिछले वीडियो में मिसाइल के बारे में। और देखते हैं, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र किया गया था, तो 25 फरवरी 1988 को। अग्नि को मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जमीन से जमीन। अग्नि वन का प्रथम सफल परीक्षण को किया गया था, तो 22 मई 1989। त्रिशूल कम दूरी का मार करने वाला मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है, तो जमीन से हवा। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण किया गया था 5 जून 1989। और आप लोगों को बता दें, हम जो भी प्रश्न हम कवर करेंगे जीके के, तो टॉपिक बाय टॉपिक। देखिए, भारत रक्षा प्रौद्योगिकी से देख रहे हैं, तो इसी के ही केवल प्रश्न मिलेंगे। और देखते चले, बहुत अच्छा आने वाला है टॉपिक बाय टॉपिक, कम समय में काफ़ी प्रश्न होंगे। नाग एक प्रक्षेपास्त्र मारक क्षमता 4 किलोमीटर है, तो टैंक रोधी निर्देशिक। नाग का प्रथम सफल परीक्षण को किया गया है, तो 24 नवंबर 1990। नाग को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। आकाश में मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है, तो जमीन से ही हवा। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण को चांदीपुर में किया गया 14 अगस्त 1990। अस्त्र भारत का प्रथम विमार करने वाला प्रक्षेपास्त्र हवा से हवा। अच्छे प्रश्न है ये वाले। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, जिसे सेना को समर्पित किया गया है। देखिए, 1996 ईस्वी में स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है, तो तेजस है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है, तो लक्ष्य है। ठीक है, याद रख लीजिए। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रक्षेपास्त्र विमान है, तो निशांत। अतिस्वन क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस। मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, तो ब्रह्मोस है। तो 25 भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के कवर किए गए। अब देखते हैं, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा या छोटा लंबा। ठीक है। अच्छा, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। छोटा राज्य गोवा है, बहुत छोटा है, देखा होगा मैप में छोटा था।
और छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, बहुत कम संख्या है वहाँ पे। बड़ा जिला जो कच्छ कहाँ पे है? गुजरात पे है। छोटा जिला जो कि माहे पुदुचेरी में है। अच्छा, ऊंची चोटी केटू है या गांडीवी आस्टिन? देखिए, इसमें बहुत लोग गलत कर सकते हैं, ठीक है, जो कि और माउंट एवरेस्ट जो है कितनी है? 8848 है। तो ये भारत में नहीं है, नेपाल में है, ठीक है, ये भारत का ही केवल पूछा गया है। तो केटू या गार्डन आस्टिन जो है, ठीक है, कितनी है? 8611, ठीक है। तो ये भारत की है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और किलोमीटर अगर पूछ ले तो कितना है? 2525 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, चौड़ी सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी है। और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे पानी झील बताएं? वोलर झील है, ताजे या मीठे पानी झील। और खारे लवड़ी जल की बड़ी झील तो चिल्ला है। सबसे ऊंची झील चुलामू है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई में पड़ता है। लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश है। ऊंची चोटी ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। लंबा बांध हीराकुंड महानदी में। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 जो कि 2369 किलोमीटर है। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि 47A6 किलोमीटर। और देखिए, भारत सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड और किसने बनवाया था? जो कि शेरशाह सूरी। और हमने बताया था मुगल साम्राज्य में, मुगल में, कि कैसे क्या हुआ था ग्रैंड ट्रक रोड, और किसके हारने के बाद कब बिलग्राम, जैसे कि काफ़ी बताया है बेसिक्स में, तो देख लीजिए, हिस्ट्री का वीडियो है। बड़ा रेगिस्तान थार रागिस्तान है, राजस्थान है, सॉरी। बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में है। और देखें, बड़ा गुफा कैलाश मंदिर गुफा है। लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लंबी रेल सुरंग जो कि पीर पंजाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है भैया, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अगला देखेंगे। लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और सबसे, हाँ, और एक न्यू तैयार हो रहा है, तो शायद उसके बाद गोरखपुर हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान जो कि सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कहलाता है। और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र सैनिकों को दिया जाता है। ऊंचा जलप्रपात जोग जो गोरसप्पा कर्नाटक पड़ता है। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। और ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा जो कि आगरा में पड़ता है। बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा एवं अलकनंदा है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय है। और ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि न्यू दिल्ली में है। अच्छा, बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज जो कि बीजापुर में। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में पड़ता है। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में। बड़ा गिरजाघर जो कि सेंट कैथेड्रल गोवा में पड़ता है। कैथेड्रल गोवा में है, ठीक है। अच्छा, बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में है। कैसे क्या हुआ था? और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था स्वर्ण मंदिर में ही, और जो कि अमृतसर में ही, और काफ़ी लोग मारे गए थे। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में। और ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। और देखें, 52 देखते हैं। बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र आश्रम में पड़ता है। और छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम। और देखते हैं, सबसे बड़ा आवास, देखिए सबसे बड़ा आवास कौन सा है? सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। और चलते हैं,
सबसे बड़ा किला लाल किला जो कहाँ पे है, दिल्ली पे है, ठीक है। तो आप लोगों के भारत में सबसे बड़ा छोटा 55 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो और देख लेते हैं दो चार, कुछ और एक टॉपिक देख लेते हैं। भौगोलिक उपनाम भारत विश्व देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत है, टॉपिक बहुत दिन चलने वाला है, तो डेली नहीं चलाएंगे। मैथ का वीडियो आप लोगों को लाएंगे। अभी थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम है और समय नहीं मिल पा रहा है, तो कवर करते चले, और इसलिए कि यूट्यूब में खाली ना जाए, इसलिए वीडियो एक दो दिन में डाल देता हूँ। तो ज़रूर देखा करिए, और बहुत जल्दी लाने वाले हैं, चिंता न करना। तो कहाँ हम लोग चल रहे थे, देखते हैं। भौगोलिक उपनाम अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर जो कि अमृतसर में बताया, पोप का शहर रोम है, बंगाल का शोक दामोदर नदी है, हाईटेक सिटी हैदराबाद, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, धरती का स्वर्ण कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेतनगर बेलग्रेड, चीन का शोक हांगो नदी, मध्य रात्रि का सूर्य का देश जो कि नॉर्वे है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, ठीक है। उगता हुआ सूरज, ये भी बहुत प्रश्न है, जापान में है। अच्छा, यूरोप का खेल मैदान में है, यूरोप का खेल मैदान कहाँ है, स्विट्जरलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, उगते सूर्य का देश जापान। ये याद हो गया प्रश्न। और हजारों झीलों का भूम फिनलैंड, नील का उपहार वरदान जो कि मिस्र है। और डूबते सूर्य का देश किसे कहा था, उगते जापान को और डूबते ब्रिटेन को है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का चीन का कटोरा क्यूबा है। भारत का पेरिस जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग जो कि जमशेदपुर है। यूरोप का मरीज तुर्की है। सांपों का देश ब्राजील है। पूर्व का वेनिस कोचीन है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। पिरामिड का देश जो कि मिस्र में है। और बहुत अच्छा समझाया था पिरामिड मिस्र कैसा क्या है, ठीक है। अंडों की कटोरी आंध्र प्रदेश, सोया का देश मध्य प्रदेश। सोया का मध्य प्रदेश में बहुत होता है, इसलिए देश कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो कि बेल्जियम। भारत का प्रवेश द्वार जो कि मुंबई है, प्रवेश द्वार, ठीक है। भारत का मसालों का बगीचा जो कि केरल में है, बहुत मसाला होता है वहाँ पे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर है। स्वर्णिम पगोड़ा का देश म्यांमार है। क्यून ऑफ डेक्कन जो कि कहाँ पे है, पुणे पे पड़ता है। फलों का डलिया हिमाचल प्रदेश। और भारत का बगीचा बेंगलुरु है। ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। पवित्र भूमि जेरूशलम है। मोतियों का द्वीप बहरीन है। और मरकत एमराल्ड द्वीप जो कि आयरलैंड में है। और आंसुओं का दौर बाब एल मंडप। और पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका है। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का मरीज जो कि चीन है। आंध्र प्रदेश अफ्रीका। और एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है। और हजार हाथियों का भ्योम लाओस को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने लगभग 132-33 प्रश्न कवर किए, तो जैसे कि बताया आप लोग। और देख लेते हैं पुरुष या सम्मान से, देख लेते हैं कुछ प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। भारत रत्न कब दिया गया था, प्रारंभ किया गया था, तो 1954 ईस्वी में। और 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, याद रख लीजिए। भारत 1 अप्रैल 1956 है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखते हैं, ठीक है। और भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी है। अच्छा, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे तो लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांति से। और 1966 में दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी डॉक्टर खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से हैं। और 1957 1987, ठीक है, 1987 पे। और मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980, ठीक है, 1980 में। और बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 ईस्वी में
जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। अच्छा, बुकर पुरस्कार सम्मानित संबंधित साहित्य लेखन से। मैक्स पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्से के नाम पर 1958 ईस्वी से। एशिया का नोबेल कहलाता है तो मैक्से पुरस्कार, रेमन मैक्से पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे हैं, 1958 ईस्वी में है। अच्छा, रेमन मैक्से पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी है, जो कि 1994 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर है। और नार्मन बोरलाग थे अमेरिका के। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में। बोरलाग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी, जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। और देखते हैं बोरलाग पुरस्कार क्षेत्र कृषि सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। और संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी है। और ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाले प्रथम भारतीय थे तो पंडित रविशंकर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 की स्थापना की गई थी तो शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965 ईस्वी में, सॉरी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो आशा पूर्णा देवी 1976 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 ईस्वी में। कालिंग पुरस्कार संस्थापक जो कि बीजू पटनायक दिया गया था है यूनेस्को को द्वारा 1952 ईस्वी में। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में की गई थी। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाले भारतीय महिला कौन है तो क्रमशः रीता फैरिया है और 1966 तथा सुष्मिता सेन को 1994 में दिया गया था। रीता को दिया गया था 66 में 1900 और सुष्मिता को दिया गया था 1994 ईस्वी में। पूछ ले पहला तो इनको दिया गया था रीता फैरिया को। अच्छा, तानसेन सम्मान क्षेत्र भारतीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, जो कि 1980 ईस्वी में। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री नारगिस दत्त, जो कि 1958 ईस्वी में। व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में प्रदान करता है, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो प्रश्न कवर हो गए लगभग 200 लगभग, तो ज़रूर देखें। और हाँ, बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश का वीडियो डालिए। 10+2 सेशल और CGL MTS एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उसके लेवल की इंग्लिश बहुत जल्दी लाने वाले हैं। एयरफोर्स जैसे हो गया, ठीक, ग्रामर पोर्शन लाएंगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझाएंगे कैसे क्या। और बहुत लोग होती है लेकिन बहुत आसान सीखेंगे, बहुत जल्दी लाने वाले हैं। बस आप लोग क्या है एडियम्स और वन वर्ड एंटोनियम्स सिनोनिम्स आप लोग पढ़ते रहें, और उसका भी वीडियो आप लोगों को बहुत शॉर्ट के माध्यम से हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो आप लोग पढ़ते रहिए। और जैसे कि नरेशन है और एक्टिव वॉइस है, और उसको हम कवर करेंगे, जैसे डिग्री है, ठीक है, तो बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। और मैथ का ही वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, तो बने रहें हमारे चैनल पे। और सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर ले ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।